हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल कंसेप्ट बड़ी। आपने इलेक्ट्रिसिटी के तो बहुत सारे वन शॉट देख लिए होंगे, अलग अलग टीचर के देख लिए होंगे और डिटेल लेक्चर भी देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी अभी भी इलेक्ट्रिसिटी में अगर फील नहीं आ रही हो, टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। और अगर तुम लोग इस चैनल पर आए हुए हो तो इस चैनल पर तुम लोग को 4 लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि मैं अपलोड करूँगा और जिसमें PYQ भी कवर होंगे। तो तुम मेरे आवाज़ को बस सह लो। तो आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का शुरुआत में ही हमें पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जिस तरह से साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जिस तरह से लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उस तरह से भी इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब ये भी हमारे किसी काम ही आता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे किसी काम का आता है। जैसे कि ये बल्ब को ग्लो करने में आता है काम, और उसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आजकल आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मेनली हम लोग को जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे कि आप लोग को शायद पता हो कि वाटर करंट और विंड करंट क्या होता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज होता है। यहाँ पर आप लोग को शायद दिख रहा होगा कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है, यानी जो कोई भी अगर सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। यानी अगर ये निगेटिव चार्ज है तो ये लोग फ्लो कर रहे हैं, इधर से इधर बह रहे हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी चार्ज के फ्लो करने को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब अगर स्टैंडर्ड डिफिनेशन में आए, यानी जो किताबी तौर पर होता है, उसमें क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, यानी अगर ये एक पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है, तो यहाँ से जितने चार्ज एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम क्या होता है, यूनिट टाइम तो सेकंड होता है, तो एक सेकंड में जितने चार्ज यहाँ से निकलेंगे उसी के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और डिफिनेशन हो जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी v-u/t इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो रेट जब भी आता है यानी टाइम से डिवाइड करना। इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज आपका अगर क्यू हो जाए, अब हमेशा याद रखना चार्ज क्यू होता है। क्यू आपके बुक में हमेशा जब क्यू लिखा हो इसका मतलब चार्ज है। और यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है ये आप लोगों को याद करना हो, चाहे आप कोई भी बच्चे हो, आपको अगर मार्क्स लाना है तो ये वाला याद करना पड़ेगा, ठीक है। I इज इक्वल्स टू Q/T। I का मतलब करंट, Q मतलब चार्ज और टाइम मतलब T, ठीक है। तो अब इसका फील अगर हम लेने की कोशिश करें, हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया कि फ्लो ऑफ चार्ज। देखो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज तो पहले एक जैसे कि कोई पार्टिकल हो गया, आपका डस्टर हो गया, इस सब में चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जब मेटेलिक वायर में क्या फ्लो करता है, देखो मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। जो मेटेलिक वायर होता है यानी जेनेरिक कंडक्टर, तो उसमें क्या होता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है। तो फिर हम डिफिनेशन की तरफ आ रहे हैं। क्या है डिफिनेशन, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। यानी अगर ये एक पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है, अगर ये पूरा एक पार्टिकुलर एरिया है एक बड़े से वायर का, ठीक है, तो इतने दूरी में 1 सेकेंड में, यानी पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड यानी पर यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यहाँ पर देखो, कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्ज। मतलब फ्लो तो नेगेटिव चार्ज ही करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ही करता है, लेकिन हम लोग लेते क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग इधर लेंगे। रुक जाओ, देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहा है तो हम लोग डायरेक्शन किधर लेंगे, हम लोग इधर लेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव विच आर नेगेटिव चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ था तो उस समय तक सिर्फ पॉजिटिव ही चार्ज खोजे गए थे, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खोजा गया था। तो माना गया कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करते हैं, ठीक है। तो अभी भी कन्वेंशन वही है, इसी को माना जाता है, ठीक है। अब चार्ज क्या हो गया,
हमने तो पढ़ लिया कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, लेकिन आखिर चार्ज क्या होता है। तो देखो लिखा क्या हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर क्या एक प्रॉपर्टी होता है, वो उसका चार्ज होता है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, अब ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब होता है। कूलम्ब, ये चीज़ याद कर लेना क्योंकि ये काम आएगा इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा। कूलम्ब, कूलम्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है, 1 कूलम्ब इज़ द चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको अगर फील लेना है तो कैसे ले सकते हैं, देखो मान लो ये बड़ा सा आदमी कूलम्ब है, कूलम्ब मैन। ठीक है, इसका नाम है कूलम्ब मैन। ठीक है, ये क्या कहा गया है, 1 कूलम्ब अगर ये एक है, ठीक है, 1 कूलम्ब इज़ द चार्ज कंटेंड इन नियरली 6 × 10⁻, और ये छोटा सा आदमी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 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 एंड सो ऑन कितना तक ये सो ऑन क्या है, ये है 6 × 10⁸ टाइम्स, यानी एक कूलम्ब जो होगा, एक कूलम्ब, तो इसमें जितने चार्ज होंगे, इसमें जितने भी चार्ज होंगे, एक कूलम्ब में जितने भी चार्ज होंगे, एक कूलम्ब में जितने भी चार्ज होंगे वो क्या होगा, 6 × 10⁸ टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में मिलेंगे तो इतने चार्ज प्रोड्यूस करेंगे एक कूलम्ब के बराबर। यानी यहाँ पर देखो, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। यानी एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, तो इस पर कितने चार्ज है, इस पर इतने चार्ज है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक कूलम्ब पर चार्ज कितने हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने हैं, इतने हैं, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम्ब बनाते हैं, तो 6 × 10⁸। यानी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमारा कितना आएगा, 1 कूलम्ब। इसके कहने का मतलब हमारा यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव्ड होगा, यानी वो फॉर्मूला क्या होगा, 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 6 × 10⁸ इंटू 1.6 × 10⁻19। और इसको आप लोग चाह मतलब अगर कैलकुलेटर पर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक कूलम्ब में 6 × 10⁸ टाइम इलेक्ट्रॉन में जितने चार्ज होते हैं उतने होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट का, अब हमने चार्ज का, देखो चार्ज यहाँ पर है, कहाँ गया, यहाँ पर चार्ज का तो हमने ऐसा यूनिट देख लिया, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। फिर टाइम का तो ऐसा यूनिट हमको मालूम ही है, सेकंड होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या था, इलेक्ट्रिक करंट यानी आई, इलेक्ट्रिक करंट यानी आई इज इक्वल्स टू Q / टाइम। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब / सेकेंड, यानी कूलम्ब पर सेकेंड। और इसी कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं, एम्पियर। इसी कूलम्ब पर सेकंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं। और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ, ऐसा यूनिट में आता है, 7 स्पेशल ऐसा यूनिट जो होता है उसमें भी आ जाता है। तो इसको आपको याद करना है क्योंकि ये भी आपके अभी इस सिलेबस में बहुत ज़्यादा भाग देगा, इंपॉर्टेंट है। तो 1 एम्पियर क्या होता है, अब इसको हम जानना चाहेंगे, 1 एम्पियर क्या होता है। तो 1 एम्पियर यानी करंट का यूनिट, तो यहाँ पर हम लोग 1 एम्पियर लिखे, इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। यानी अगर यहाँ पर कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पर कोई एरिया है, तो उस एरिया में से अगर 1 कूलम्ब यानी ये कूलम्ब मैन उस एरिया में से अगर 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो उसी को 1 एम्पियर कहेंगे। और वहीं पर 2 कूलम्ब मैन यानी 2 कूलम्ब अगर इस एरिया, पार्टिकुलर एरिया से पास करे 1 सेकेंड में, तो वहीं पर 2 कूलम्ब / 1 सेकेंड आ जाएगा, यानी 2 एम्पियर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 कूलम्ब पर सेकेंड, यानी 1 कूलम्ब अगर 1 सेकेंड में जाएगा तो उसे हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर यही फील लेने वाली बात हो गई। यानी अगर ये कोई यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया बना देते हैं, ठीक है, यहाँ से कूलम्ब मैन जा रहे हैं, 2 कूलम्ब मैन जा रहे हैं, ठीक है, तो ये लोग जब यहाँ से पास करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, तो अगर 1 सेकेंड में 2 कूलम्ब जाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, करंट यानी आई 2 कूलम्ब / 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 2
2 क्या होगा एम्पियर, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर होती है। इसी तरह अगर यहाँ पर 3 होगा तो 3 एम्पियर, 4 होगा तो यहाँ पर 4 एम्पियर। यही चीज़ होती है कि 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है। अब ये क्या है, ये है आपका ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बल्ब है, फिर यहाँ पर एक स्विच है। ये एम्पियर मीटर है, मतलब एम ए मीटर। इसको हम लोग लिखते हैं, रुक जाओ, हाँ इसको लिखते हैं एम ए मीटर। और ये क्या चीज़ के लिए आता है, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको जांचने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। AMMETER, एम ए मीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है गिवन, हमें गिवन लिख के हमेशा क्वेश्चन को शुरुआत करना चाहिए। यानी क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट आई यानी करेंट यानी आई इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, यानी आप इसको 5/10 एम्पियर भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी एक फिलामेंट है जो किसका है, इलेक्ट्रिक बल्ब का है, उससे 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉन किया जा रहा है। कितने देर के लिए, फॉर 10 मिनट्स, यानी हमें टाइम भी दे दिया गया है 10 मिनट्स टाइम, यानी t इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या मिनट्स ऐसा यूनिट है टाइम का, नहीं, ये एस मतलब सेकंड है ऐसा यूनिट। तो हमको किस में चेंज करना होगा, सेकंड में चेंज करना होगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, यानी 10 × 60 सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 × 6 = 60, यानी 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम कितना ले रहा है, 600 सेकंड, यानी 10 मिनट इज इक्वल्स टू 600 सेकंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी अगर ये कंप्लीट सर्किट है तो इसमें से कितना चार्ज फ्लो करता है। तो चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज को तो हम लोग क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। यानी हमें ये फार्मूला याद करना है। कौन सा फार्मूला हमने याद किया था, आई यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। आई हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर, मतलब 5/10। क्यू हमें फाइंड करना है, क्योंकि चार्ज ही फाइंड करना है कितना फ्लो कर रहा है। टाइम हो गया 600 सेकेंड। ठीक है, अब इसी को इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 600 जब इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी 600 इधर जाएगा कि नहीं, ये डिवाइड में है तो ये इधर जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, ये इधर जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, और 5 × 60। तो 5 × 60 क्या होता है, यानी हमारा, रुक जाओ, Q इज इक्वल्स टू 5 × 60। अब 5 × 60, अब Q का यूनिट क्या होता है, कूलम को कैपिटल C से भी लिखते हैं। तो 5 × 60, 5 × 6 = 30, 300 कूलम्ब। ठीक है, ये है इसका आंसर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है, इसको भी अगर हमको फील लेना होगा तो ऐसे ले सकते हैं। मान लो ये है एक क्या कहते हैं, एक कंटेनर है, ये इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इससे इसको ज्वाइन, आप लोग शायद पढ़े होंगे। ठीक है, हाँ रुक जाओ, हाँ, तो अगर ये कंटेनर है और आपने जूनियर क्लास में शायद पाइपन से स्टर्न ये वाला सवाल सब किया होगा। ठीक है, तो इसमें अगर पानी भरा हुआ है और इसमें अगर पानी नहीं है, या फिर मान लो इसमें पानी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तो क्या होगा, पानी इधर से फ्लो करना शुरुआत हो जाएगा, और जब तक ये दोनों एक लेवल पर नहीं आ जाएंगे तब तक इसमें से फ्लो करता रहेगा। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। ठीक है, इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, तो कम है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, ये क्यों हो जाता है, डिफरेंस के कारण हो जाता है, यानी ज़्यादा से कम की तरफ हम लोग जाते हैं डिफरेंस के कारण। तो ठीक इसी तरह के से जो सर्किट होता है, ठीक है, सर्किट में भी जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी तरीके से फ्लो करता है, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो यहाँ पर टर्म क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ का प्रेशर था, यहाँ पर किस चीज़ का प्रेशर था, यहाँ पर वाटर प्रेशर था, यहाँ पर हमारा वाटर प्रेशर था। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में बात कर रहे हैं, सर्किट में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा। इलेक्ट्रिक प्रेशर को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वहाँ पर भी प्रेशर था, लेकिन उसी को हम लोग डिफरेंस कह रहे थे कि ज़्यादा है और फिर कम है, इसलिए ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। और यहाँ पर भी प्रेशर है और इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर कह रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में है और उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मान रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय वन और मोर सेल्स इन अ सर्किट। अब देखो एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, रुक जाओ, हाँ थोड़ा सा कष्ट सह लेना। हाँ, मान लो ये सर्किट है, ठीक है, ये बल्ब है और ऐसा क्या हो जाता है, हाँ ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया और यहाँ पर हम लोग स्विच हो गया। तो इसके का ये क्यों लगाया जाता है, सेल ही क्यों लगाया जाता है? आप कहेंगे सेल बिजली प्रोवाइड करता है, नहीं, सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करता, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय वन और मोर सेल्स इन अ सर्किट। चाहे यहाँ पर वन सेल हो या फिर टू और मोर सेल यानी बैटरी लगा हो, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। अब बैटरी का अगर मैकेनिज्म समझेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, फिर नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से इलेक्ट्रॉन इधर से बहना चालू होता है इधर। जिस तरह से पानी क्या होता है ऊपर से नीचे, घर में अगर आपका सबसे छत के ऊपर टंकी लगाया जाता है, क्यों, ताकि सब जगह पर अच्छा फ्लो हो, क्योंकि डिफरेंस होगा तभी सब जगह पर अच्छा फ्लो होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी डिफरेंस क्रिएट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन जो इधर से जाता है इधर फिल करता है, फिर इलेक्ट्रिक में इधर केमिकल रिएक्शन कुछ होते हैं तो फिर ये रिवर्स होता है, फिर ऐसे ऐसे ये साइकिल चलते रहता है और फिर जाके तब हमें इलेक्ट्रिक का फ्लो पता चलता है। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर फ्लो करेंगे, लेकिन क्या है, निगेटिव हमें मानना रहता है कि उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, क्योंकि ये कन्वेंशन है। तो इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो करेगा, यानी आई इधर फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू अ मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने फील्ड लेने वाली बात कही कि डिफरेंस होता है तो फ्लो करता है, उसी को डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं पूरा टर्म में, जो आपको मतलब जो याद करना है मेनली क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये होता है दो पॉइंट्स के बीच, यानी अगर ये एक पॉइंट है, सर्किट को देखो, अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से फ्लो करने में, यहाँ से जो चार्ज फ्लो कर रहा है और यहाँ तक, तो ये चार्ज को फ्लो करवाने में कितना वर्क लग रहा है। बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करेंट एज द वर्क डन टू मूव वन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी एक यूनिट के चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम, यानी कूलम को कितना मतलब टाइम लगता है ले जाने में, ठीक है, कितना वर्क डन लगता है एक कूलम को ले जाने में, ठीक है। तो अब इसका जो यहाँ पर आ जाता है ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट होता है। ये अलेक्जेंड्रो वोल्टा मतलब वोल्टेज नाम के एक आदमी थे, उनसे वोल्ट लिया गया, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, 1 वोल्ट मतलब वोल्ट होता है। और वोल्ट क्या है, यहाँ पर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करेंट यानी कूलम यानी चार्ज एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन लगता है, एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क डन लगता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म दे दिए हैं। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट है यानी तो क्या होगा, 1 वोल्ट क्या होगा, अगर वोल्ट है ऐसा यूनिट तो 1 वोल्ट होगा 1 जूल ऑफ वर्क डन जब लगेगा एक कूलम के चार्ज को ले जाने में। अगर यही चार्ज 2 जूल लग जाएगा एक कूलम के चार्ज को ले जाने के लिए तो 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा सारे कॉन्सेप्ट्स। इसी के साथ थैंक यू। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये बोर्ड्स का प्रिपरेशन यहाँ पर होगा, सारे यहाँ पर PYQs मिलेंगे। इतने अच्छे नोट्स अगर भी चाहोगे तो मैं तुम लोग को कमेंट में लिख देना, मैं तुम लोग को भेज दूंगा, ठीक है। इसी के साथ अलविदा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कर देना।